उस पे मेरा बकायदा जो है ना हाथ कपकपा रहा है, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अच्छा कुछ भी नहीं पता था, किसी से कोई जान पहचान नहीं थी कि कौन है, किसका फार्म है। कि स्टार्ट जो है ना वो सिंध डेयरी की वीडियोस पे यार हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2017 में मेरी आईडी तक भी नहीं थी। मेरा हाथ थोड़ा है भारी, मैं साफ बता रहा हूँ, जब मैं प्यार देता हूँ ना जानवर को तो मैं उसको हाथ भी रखता हूँ। अगर मार तो वो एक ने अफलातून ने उड़ाया था। एक जेट ब्लैक था, जंगली बछड़ा था, साफ बात जंगली था। बकरे लिए थे, कामुरी बकरे लिए थे 2। बेचने के बाद हमारे पास जो आए ना उसमें हम लोग 1.5 लाख के नुकसान में थे। समीर की सिस्टर को इस चीज का क्रेडिट जाता, उन्होंने अपनी छत की ऑफर दिया मैं। अच्छा मैंने लैंडी वाला सेटअप जो है ना कभी ये क्लेम करके नहीं बताता था कि इसमें मेरे भी जानवर हैं। मैं ये कहता था कि अपना समीर को दिखाता था, बोलता था इनके पास जो है ना ये बकरे हैं। फेसबुक पे ये हो गया था 2 साल 3 साल कि मेरा लाइव स्ट्रीमिंग बहुत जबरदस्त हो गई थी। एक साल इतनी अल्लाह माफ कर धूम मचा दी थी मार्केट में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्मा जवाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग अस्मा। मानी भाई के कैटल फार्म पर हम मौजूद हैं, यानी क्लीन कैटल फार्म पे हम मौजूद हैं और यहाँ के ऑनर हैं माशाल्लाह से यार मानी भाई। तो उनसे हम बात करेंगे। ये वीडियो इस मकसद से मैं बना रही हूँ कि यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ कि कोई शख्स कहाँ से स्ट्रगल करता है और कहाँ तक कैसे पहुँचता है। ये 1-2 दिन का सफ़र नहीं होता, ये काफ़ी दिनों और सालों का सफ़र होता है। कोई किसी मुकाम पे अगर पहुँचता है तो उसके पीछे उसकी काफ़ी स्ट्रगल होती है। तो इस वीडियो में माशाल्लाह से आप और मेरे सबके फेवरेट AR मानी भाई का इंटरव्यू करूंगी और उनसे पूछूंगी आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और इस मुकाम तक आने के लिए आपने कितनी स्ट्रगल करी, कहां से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचे, कितनी मुश्किलात आई। तो इंशाल्लाह सब हम आज मानी भाई से पूछेंगे। तो आप सब पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है ये वीडियो। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल का लाजमी विजिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मानी भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। मानी भाई आज की वीडियो जो है इस पे आपके हम स्ट्रगल पे बात करेंगे। आखिर आप माशाल्लाह से इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, कितनी स्ट्रगल करी, कितनी मुश्किलात आई। तो सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि मानी भाई ने स्टार्ट कब से लिया? तो मानी भाई ये शौक तो आपको शुरू से ही होगा, जाहिर सी बात है, ये तो नेचुरल है। एज ए मुस्लिम लड़कों में होता है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कुर्बानी के जानवरों का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचे, स्टार्ट कैसे करा? अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप यूट्यूब के हवाले से मुझसे पूछ रहे हैं या कैटल फार्म के हवाले से? हाँ तो वो तो वहाँ तक मैं आऊंगी। अच्छा, लेकिन आपको शुरू तो स्टार्टिंग हाँ बिल्कुल, आपने इस चीज में इंटरेस्ट कब से लेना शुरू किया? वीडियोस वगैरह मेरा बेसिकली जो शौक है वही था, फेसबुक पे तस्वीरें लगाना। ऐसी मेरे पूरी फेसबुक पे यही होता था कि पूरी साल सिर्फ जानवरों की अपनी तस्वीरें खींच के अपने साथ की हुई तस्वीर या कुछ और इसके अलावा पोस्ट होती। लेकिन ज़्यादातर यही होता था कि मेरी अगर इवन कोई भी तस्वीर होती थी ना वो जानवर के साथ खड़े ही होती थी, इसके अलावा मैं कभी कोई ऐसा नहीं सिंपल होती थी। क्योंकि मैंने आपके चैनल पे आपकी बहुत पुरानी वीडियो पिक्चर्स देखी हैं जिसमें आप बहुत छोटे हैं, जब मानी भाई इस मीडिया पे भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। फेसबुक भी स्टार्ट कर दी थी? नहीं, फेसबुक जो स्टार्ट हुई है 2014 में। फेसबुक पे असल में मेरा अकाउंट ही 2000 कोई मैंने 12-13 में बनाया था, ध्यान नहीं था उस चीजों में। फिर जब बनाया तो मैं मंडी जब बकरीद आती थी तो क्या होता था कि हम मंडी जाते थे, वीडियोस का उस टाइम तक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। ये होता था कि फेसबुक पेजेस पे भी ना तस्वीरें डलती थी, भाई ये ऐसा जानवर फला ब्लॉक में खड़ा है, फला इतने मांग रहा है, ये चीजें। तो मैं इतना ज्यादा 1-2 पेजेस, बहुत पुराने जो पेजेस उस टाइम पे गिनती के थे 2-4, लेकिन फॉलो बाकायदा किसी को नहीं। बस यही होता था कि मैं भी वही चीज अपनी आईडी पे करता था। अच्छा। तो एक मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने ये चीज शौक देखा, अबरार नाम है उनका, वो यहाँ फैसलाबाद के आएगे से। तो उन्होंने जो है ना एक चीज देखी कि यार मैं जो ये काम कर रहा हूँ अगर उनके पेज पे, वो उनका एक पेज था तो उसमें करूँ, और उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया तो मैं तो घबरा गया। मैंने बोला भाई मैं तो कभी कोई पेज वगैरह क्या। उन्होंने बोला तुम बहुत आगे जाओगे, तुम ये वो फलाना ढिमाकना। अच्छा उस टाइम पे मुझे बिल्कुल, मैं बोलता था यार मैंने कभी किसी का कुछ बात ही नहीं पूछी है, कभी किसी की वैसे वीडियो नहीं बनाई जानवर की, तो मैं क्या जो है ना, वो कहते थे नहीं कुछ भी नहीं है, जो तुम अपनी आईडी पे ये तस्वीरें डाल लो ना, मैं ये पेज पे जो है ना आप ऐसे ही डालो। फिर क्या हुआ, वो एक जब फर्स्ट टाइम पेज के लिए तस्वीर खींची उसमें अजीब घबराहट थी कि यार पेज पे डलेगी। अच्छा कुछ भी नहीं है, सोचने में बंदा फर्स्ट टाइम आता है ना तो कुछ भी नहीं है यार क्या था, लेकिन उस टाइम थी वो बात। फिर उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने बोला, बूस्ट थे करा उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जो बात है। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला यार
एक बस 15 सेकंड 20 सेकंड के ना, जो मंडी के उस टाइम पे पहले जानवर आ गए थे, मुझे जो है ना उन्होंने बोला यार आप एक क्लिप बना लो कि जानवर कितने खड़े हैं क्या है। तो वो जो है ना मेरी आज तक वो फेसबुक पेज पे भी शायद डली भी होगी, या पता नहीं यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पेज पे होगी। उस पे मेरा बकायदा जो है ना हाथ यूं कपकपा रहा है और वीडियो बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं है और छोटी सी बस राउंड घूमा, कुछ बोला भी नहीं है। वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। फिर क्या हुआ, मंडी लगती गई आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने बोला यार कवरेज करो, ऐसी बताओ। फिर मैंने लिया था एक सिब्बी वाले का इंटरव्यू, पहली मरतबा इंटरव्यू क्या, बस ऐसे ही उससे मैंने पूछा था कि यार क्या जानवर है ये। उस टाइम वो एक कार्मेटिव मिक्सचर वो बछड़े को पिला रहा था, रेड कलर का, वो बोतल में पिला वो सिब्बी को। तो मैंने उससे जाके ये पूछा भाई कैसे है ये, क्या है बछड़ा, कौन सा है। उन्होंने मुझे बता दिया था कि ऐसे ऐसे पूछना। फिर उसके बाद वो दवा पिला रहा था, मैं बोला क्या कर रहे हैं भाई, तो उसको ये हो गया है भाई, ये पिला रहे हैं। तो वो चीज़, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था मंडी के अंदर बकायदा। तो मैं बहुत घबराहट वाली आवाज़ है उसमें। फिर वो क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस हल्का सा आया, फिर कम से कम वीडियोस करने लग गए। फिर क्या हुआ, कैटल फार्म्स तो विजिट करता ही था मैं। 2016 15 या 16 में मेरी जनरल वुमेन सोसाइटी में फर्स्ट टाइम मैंने एक तरीके से विजिट किया था, जिसमें ये हुआ कि कुछ फार्म्स में ओपन हो गए थे गेट। अच्छा, कुछ भी नहीं पता था, किसी से कोई जान पहचान नहीं थी कि कौन है, किसका फार्म है। नाम पता थे, कुछ बड़े बड़े जो नाम है वो पता था कि हाँ भाई वो फला जगह बोर्ड लगे हुए तो चले गए, किसी ने आने दिया किसी ने नहीं आने दिया। तो ये चीज़ हुई। फिर ये हुआ कि एक आध कोई वहाँ की क्लिप्स लगा ली। सबसे ज़्यादा तो सिंध डेयरी वाले भाई, दिल तहे दिल से शुक्रिया है कि स्टार्ट जो है ना वो सिंध डेयरी की वीडियोस पे यार हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और मैंने उनका नाम लेने से कभी झिझका ही नहीं, क्योंकि यार उन्होंने कभी हमें ये नहीं कि नहीं भाई नहीं जाओ भैया वीडियो नहीं बनाओ चलो बाहर निकलो, पूरा शौक करते थे। उनके जानवर माशाल्लाह ओपन होते थे। हम अपना एक एज अ कंटेंट क्रिएटर जो चीज़ ढूंढते थे ना, वो हम उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह जाके करते थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि कभी, हालांकि ऑनर्स वगैरह से भी शायद कभी मुलाकात हुई है नहीं पता नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे स्टाफ वगैरह कभी किसी ने तंग नहीं किया। फिर क्या हुआ, हमें वहाँ से भाई पता चला कुछ वीडियोस चल गई। एक मेरी सिब्बी भगनार की 1.5 मिनट की क्लिप थी, वो बस चलता हुआ आ रहा था। वो सिब्बी भी प्योर नहीं था उनका, वो चलता हुआ आ रहा था और चलता हुआ चला गया भाई। ये क्लिप थी। वो उस टाइम पे मेरे चैनल पे व्यूज, मैंने 2017 में वीडियोस डालना शुरू किए। तो अच्छा 3 साल मैं उस टाइम तक फेसबुक पे ये हो गया था, 2 साल 3 साल, कि मेरा लाइव स्ट्रीमिंग बहुत जबरदस्त हो गई थी। मैंने कोई 1 साल इतनी, अल्लाह माफ करे, धूम मचा दी थी मार्केट में कि यार हर कोई ये कह रहा था हमारे पेज का भी आप लाइव करो, इतना ज्यादा हो गया था। फिर वो बड़े पेजेस वालों ने भी करा। मेरा हालांकि अपना जाती कोई भी, अब जाके मैंने AR मानी के नाम से ये कोई 1.5 साल पहले बनाया था, जो कि वो भी मैं रन नहीं कर रहा क्योंकि फेसबुक को खैराबाद, जब से यूट्यूब पे आए फेसबुक को खैराबाद किया हुआ है। असल में फर्क देखा है ना यूट्यूब का और फेसबुक का। अच्छा। हाँ ये है कि फेसबुक में जो पुराने फार्मर्स हैं वो तो है, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर या जो क्वालिटी जो मांगते हैं ना लोग, वो यूट्यूब पे मौजूद है। जो समझते हैं कि हाँ भाई स्ट्रगल क्या चीज़ है, जानवरों को, यानी कोई भी इंफॉर्मेटिव वाली बात होती है तो यूट्यूब पे ही हर कोई आता है देखने। फेसबुक पे ये चीज़ें नहीं, फेसबुक पे बस शशका, वो आज तक वही चल रहा है। बहरहाल फेसबुक अपनी जगह है। बाकी ये है कि फिर आपने यूट्यूब पे कब से स्टार्ट किया? 2017 में मैंने एक स्टेप लिया। असल में मेरी वीडियोस जो है, जो मैं बनाता था, जो मैं देता था फेसबुक पे जब था, तो उस पेज के अलावा यूट्यूब पे भी डलना शुरू हुई। जब तक अच्छा। यूट्यूब पे मैं खुद, मैंने आईडी नहीं थी मेरी, साफ बात है 2017 में मेरी आईडी तक भी नहीं थी। तो क्या हुआ कि मुझे पता चला भाई ये तो ये हो रहा है। फिर पता चला भाई मोनेटाइजेशन भी कोई सीन होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सारी चीजें पता चली तो वो पता चला भाई जो बंदे थे, जो मतलब खैर मिसयूज भी नहीं कह सकता उसको मैं, क्योंकि मेरे लिए वो एक अच्छा ही हो गया। मैं 2 साल 2.5 साल में वो चीज़ सीख गया। फिर जब मैं यूट्यूब पे मैंने खुद से किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आज 6ठा साल है यूट्यूब को भी। तो 6-5 साल तो कंप्लीट हो गए, 6ठा साल इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ है। फिर क्या हुआ कि यूट्यूब पे साथ साथ चलते रहे। पहले ये हुआ कि फेसबुक को प्रायोरिटी देता था मैं, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह बहुत थी। तो वहाज भाई से मुलाकात हुई 2000 आई गेस 18 में वहाज भाई से। वो कह रहे थे क्या कर रहे हो, मैं लाइव करता था बहुत। तो उस टाइम पे हम बड़े थोड़े पॉपुलर थे। अब मैं वहाज भाई को जानता तक भी नहीं था। फिर पता चला, उन्होंने बताया कि मेरा ये पेज है, चैनल है, उस पे जो है ना मुझे ये फायदे होते हैं। उन्होंने जब बताया समझाया कि आप देखो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो क्या बेनिफिट, मैं बोलता था भाई लोग देख रहे हैं बस यही है, पता है कि हाँ भाई यार मानी कोई लड़का है, वो जो है ना मानी है।
तो उन्होंने बोला देखो यही चीज़ आप इस पे करो वीडियो के थ्रू और ऐसे ऐसे, फिर उन्होंने बड़ा थोड़ा सा ग्रूम किया इसमें, उसको उनको बहुत क्रेडिट जाता है। बाकी ये है कि फिर दोस्ती चलती रही, फिर समझे, फिर क्या हुआ कि मैं कैटल फार्म्स की मेरी वीडियोस चैनल पे अच्छी चलती थी, निस्बतन मंडी की वीडियोस के, तो मैं कैटल फार्म को ही फोकस करता था और कोई भी जानवरों की वीडियोस पे इंफॉर्मेशन मैंने देना शुरू की। फिर जब खुद समझ आने लगा कि नस्ल क्या है, पता, अच्छा मैं समझता था सबको ही पता है कि भाई चोलिस्तानी की नस्ल कैसे पहचानेंगे, साहिवाल कैसे पहचाननी है, या कोई भी कोई जानवर है उसकी क्या है, उसका रंग में उसको क्या कहते हैं। लेकिन जब पता चला भाई किसी को मालूम, बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो हाँ, तो क्या हुआ फिर ये चीज जब करने लगे ना तो लोगों को और इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। फिर ये फरमाइश लोगों की तरफ से आने लगी कि यार आप जानवरों को टेक केयर कैसे करते हैं, सर्दी में क्या खिलाते हैं, गर्मी या फार्म्स पे जो है क्या चल रहा होता है। फिर कुछ फार्मर्स को हमने बोला कि भाई यार ऐसे बताने दें, तो कुछ ने मना किया, कुछ ने बिल्कुल बोला दिखाएं कोई मसला नहीं है, तो दिखाया, फिर वो चली, लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत से लोगों को फायदा हुआ, हजारों को फायदा हुआ। मैं आपको यकीन जाने पता चलता है, लोग से कांटेक्ट जो बोलते हैं यार आपका चैनल सिर्फ फॉलो करते हुए में हमने अपना फार्म रन कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इस चीज का बड़ा हैरानगी होती है कि यार ऐसा भी जो है ना मुमकिन है करने वाले। बाकी करते 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 चैनल भी फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया। फिर 2019 में जो कवरेज की थी ना हम लोगों ने, 2019 या 20 था शायद, जब जाके एक बूस्ट मिला था, और वो भी फहाज भाई को ही क्रेडिट जाता है, साफ बात है। मैं फेसबुक पे वही कर रहा था कि वीडियोस उस पर ज्यादा फोकस करो। उन्होंने बोला, मैंने बोला मेरी यूट्यूब की मंडी की वीडियोस नहीं चलती। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, आप एक ऐसा समझो जीरो से स्टार्ट करो। आपने उन्होंने बोला अब अपडेट देना शुरू करो आप। यकीन जाने मैंने कुछ उनकी नकल भी की, कुछ अपने तरीका जो मेरा था नॉर्मल वैसे मैंने करना शुरू किया। तो यही हुआ कि वो 2-3 हज़ार व्यूज से 10,000 तक की कहानी गई। 10,000 व्यूज उस टाइम पे मेरे लिए एक अच्छी वो थी जो डेली बेस पे आना है। फिर क्या हुआ, वो 30,000 40,000 पे जाने लग गई थी माशाल्लाह। फिर कुछ वीडियोस ऊपर भी चली गई। फिर यही हुआ कि एक सीजन में माशाल्लाह से जो मैंने सब्सक्राइबर गेन किए थे वो 65,000, 1.5 महीने के अंदर 65,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए थे, जो कि बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। उसके बाद फिर ये हुआ कि मेहनत भाई जो करता है ना वो उसको फिर सलाह मिलता है। तो यही हुआ, फिर करते 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 फिर वो अगला साल भी आया तो और माशाल्लाह फिर 2 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स, ऐसे 2 लाख तक पहुंच गए थे उस टाइम पे। तो ये था स्टार्ट मानी भाई का, जो उन्होंने फेसबुक से फिर कन्वर्ट हुए यूट्यूब पे माशाल्लाह से, और अब माशाल्लाह से मानी भाई का अपना कैटल फार्म भी है जहाँ से उन्हें माशाल्लाह से बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है मानी भाई को। तो मानी भाई इसका ख्याल आपको कैसे आया? माशाल्लाह आप तो वीडियो बनाते थे और शौक था, लेकिन एक कैटल फार्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, बहुत ज्यादा टाइम भी देना पड़ता है, एक बहुत बड़ा काम है। तो मानी भाई इस तरफ आप किस तरह हैं? अच्छा, वही शौक तो था। जब मैं मदरसे में जब आलिम बन रहा था तो ध्यान यही था कि भाई कारोबार करना है, ठीक है ना, कोई भी कारोबार करना है। तो मैं कुछ जो है ना टाइम तक मैंने परिंदों का भी थोड़ा सा एक दालखेत में आप जो कवरेजेस करते हैं मैं वहाँ जाके खड़ा भी हुआ हूँ, और अपने परिंदे जो मेरे पास ब्रीड होती थी मैं उसको खड़ों के सेल भी किया है मैंने। और ये 2000 आई गेस 18 की बात होगी। तो उस टाइम पे कुछ लोग पहचान भी, बहुत कम थे क्वांटिटी लेकिन पहचान लेते थे। तो क्या होता था कि वो जब किया तो ना एक हुआ कि यार अपना ही काम, क्योंकि मदरसे में भी हमें अपने साथी से यही तालीम मिली है कि भाई काम करे बंदा अपना करे। तो वो भले थोड़ा आता है लेकिन ये है कि उसमें बरकत भी होती है। फिर अपना बंदा अपना एक तरीके से शेर होता है, उसकी अपनी मर्जी होती है हर उसमें ना। तो क्या हुआ कि बस घर वालों की सपोर्ट थी। जब मदरसे का आखिरी साल था तो हमने लांडी में, यानी 2019 की ही बात है, लांडी में जो है ना हमने 19 या 18 की बात है, वहाँ पे सेटअप डाला छोटा सा। मेरे साथ कजन था समीद, और समीद का ही इसमें क्रेडिट हर वक्त माशाल्लाह से बिल्कुल साथ ही है। मेरा ये स्टार्ट करने का सबसे मेन जो क्रेडिट वो समीद को ही जाता है, क्योंकि वो कर रहा था अपने एक दोस्त के साथ। इसने मुझे, अच्छा सबको पता है खानदान में कि मैं तो पागल हूँ ना इस शौक में ना जानवरों के। तो उसने बोला यार वो मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पे एक शुरुआत कर रहा हूँ, तू जगह मेरे साथ चल के देख और मशवरा भी दे, और तेरा क्या अगर है तो क्या है। तो मैं तो गया, तो मैंने तो अपना भी डन किया, जगह भी डन की। वो माशाल्लाह उस टाइम पे बड़ी खुली जगह थी, अब तो वहाँ पे भी बहुत अजीब माहौल हो गया है, लेकिन उस टाइम पे खेत खलियान ऐसा लगता है जैसे शहर का बीच है कोई। तो फार्म्स देखे, कुछ बंदों से सेटिंग बनी। उस टाइम पे वही बात, स्ट्रगलिंग की, समझ ही नहीं था क्या करना है, किसके साथ मिलना है, किसके साथ क्या है। तो कुछ एक सेटअप था बंदे का, वहां पर ही अपने कुछ बकरे लेके छोड़ दिए।
फिर हम उसको रेंट देते थे। फिर ये हुआ कि जानवर संभालते संभालते बहुत सारी चीज़ें समझ आई, तो लगा कि नहीं यार ये अब किसी के साथ नहीं, अपना खुद का करें, अपना। थोड़ा सा साइड में अपनी जगह पे करके हिम्मत की। उस टाइम पे हम लोग यकीन जाने 10 से 12 हज़ार की रेंट पे लेते हुए पे बहुत कुछ सोच रहे थे यार कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है कुछ भी उस टाइम पे Earning अर्निंग नहीं होती थी। यूट्यूब की मेरी अर्निंग भी आई गेस, हाँ मेरी फर्स्ट यूट्यूब की अर्निंग से मेरे 2 मैंने बकरे खरीदे थे, इसमें से एक एक्सपायर हो गया था। 40,000 रुपए के जो है ना मेरी, अच्छा मेरी यूट्यूब अर्निंग, फर्स्ट जो यूट्यूब अर्निंग भी है ना वो पता नहीं एक अल्लाह की तरफ से था, ये भी 33,000 आई थी, 2 महीने की मिला के थी वो, क्योंकि मेरा एडसेंस की कुछ सेटिंग वो रुकी हुई थी, तो मेरी 33,000 2 महीने की मिलाकर एक साथ आनी थी, वो सेटिंग की वजह से रुका हुआ था। तो अच्छा मुझे जब तक यकीन नहीं था कि ये आएगी, साफ बात बता रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं था कि ये कोई मेरे हाथ में कभी पैसे इसके आएंगे। दिखता था कि हाँ भाई डॉलर कुछ जमा हो रहे हैं, रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन सेटिंग्स जो है ना उसमें मेरे कुछ, मैंने पिन कोड वगैरह कुछ गलत किया हुआ, तो बहरहाल तो क्या हुआ कि, लेकिन अम्मी को एक अजीब, एक उनको यकीन था, उन्होंने बोला ये मेरे पैसे तू ले ले और जो आएंगे ना तो मुझे वापस दे देना। अच्छा मैं उस टाइम बोल भी रहा था अम्मी पता ही नहीं है आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि हमने उससे 2 बकरे लिए थे, कामुरी बकरे लिए थे 2, और 40,000 के ही एग्जैक्ट लिए थे हमने। और जो हुआ ये कि ना उसमें से खैर आगे चल के एक तो थोड़े दिन में ही एक्सपायर हो गया था, वो भी हिस्सा था चीज़ों का समझने का। लेकिन ये था कि मुझे एक वो हुआ कि यार घर वालों की सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी थी, उन्होंने भरोसा किया। फिर यही हुआ तकरीबन 1 महीने बाद मेरी वो अमाउंट आई है, मैंने वो अम्मी को एज इट इज़ वापस की, जाहिर है वो तो और मिला के भी फिर आगे बाद में करना पड़ा, लेकिन ये है कि फिर भी मिलता रहा, घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिलता रहा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी और करते रहे जगह पे भी, वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता कर करके समझे चीज़ों को, समझे। फिर क्या हुआ कि लॉस में ही गए। पहला जो साल था ना गोट फार्म का हमारा, उसमें कुछ कैटल के भी है ना पलाई पे जानवर आए थे जानने वालों के, ऐसे ही उन्होंने समय पालना तो समझा ही नहीं था, हमने बोल दिया था भाई आता हुआ तो कुछ भी नहीं है पूरे साल के हिसाब से। तो कभी मौका लगा इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा मेरे पास कौन से जानवर पलने आए थे। तो ना हुआ ये कि फिर हमने देखा समझा, फिर हम लोग को पर बंदों के हमारी अमाउंट लगी थी जब लास्ट ईद तक आ गए थे, क्योंकि जानवर और मजीद खरीदे थे, तो हमारी 4-4 लाख की अमाउंट 3 बंदे थे हम लगी थी, और हमें उस 4 लाख के अमाउंट में हमारे कुछ जानवर खड़े थे जिनकी वर्थ लाख समथिंग थी पर बंदा, और बेचने के बाद हमारे पास जो आए ना उसमें हम लोग 1.5 लाख के नुकसान में थे। तो हमने बोला नहीं, अच्छा वहाँ पे फैसला आया भाई क्या करना है, खत्म करना है कंटिन्यू, हालांकि स्टार्ट करते हुए मैं ये बोला था 2 साल तक सोचना नहीं है। अच्छा हम समीद और हमारा माइंड बिल्कुल एक डिटरमाइन थे हम लोग कि नहीं करना है। फिर हिम्मत की, फिर ढूंढ ही रहते, फिर समीद की सिस्टर को इस चीज़ का क्रेडिट जाता, उन्होंने अपनी छत की ऑफर दिया हमें। फिर वहां पर जाके हम लोगों ने जो सेटअप डाला वो भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर चैनल पे बाकायदा मैंने दिखाना शुरू किया। अच्छा मैंने लैंडी वाला सेटअप जो है ना कभी ये क्लेम करके नहीं बताता था कि इसमें मेरे भी जानवर हैं, मैं ये कहता था कि इसमें समीत को दिखाता था, मैं बोलता था इनके पास जो है ना ये बकरे हैं, और ये कभी कोई मेरे चैनल पे जाके देखेगा ना तो वो बकरों की मैं वीडियोस डालता था कि भाई ये अवेलेबल फॉर सेल है, समीत भाई हैं इनके पास। तो वो यही था कि यार मैं कर रहा था ना उस टाइम पे, एक लाइन में था, मैं चाहता था कि मैं कर लूँ कुछ फिर बताऊँ। तो वो फिर छत पे जब करा, फिर मेरे सबसे फर्स्ट क्लाइंट आए फ़हीम भाई, उन्होंने भाई हमारा बकरा भी एक रखवाया, एक हमारा दुम्बा परचेज कर पे हमारे पास ही पलवाया। फिर शाहजेब भाई आए, और वक्कास है, तो कुछ क्लाइंट्स फिर यूँ जुड़ते गए। फिर छत, छोटी सी छत पे जगह पे बनाए थे, 20 जानवरों की जगह थी, फिर वो भी भर गई, बराबर वाली छत ली, तो हमारे पास बकरा ईद पे जाके बकरों की क्वांटिटी तकरीबन कोई 55-60 के करीब हो गई थी, जिसमें हम लोग फॉर सेल के भी थे, पलाई पे भी थे। फिर यही हुआ भाई, ये तो बहुत ही छोटी सी जगह हो गई है। हमने हालांकि जब सेटअप बनाया था वो इस तौर पे बनाया था कि हम लोग कम से कम भी जो है ना वो 2 साल यहाँ गुजारेंगे, और हम लोग वो 9 महीने 10 महीने में वो वाइंड अप कर रहे थे। फिर यहाँ पर हम लोग आए आज से 2.5 साल पहले पीछे वाली जगह पे, फिर वहाँ पर गोट्स का ही डाला था क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स गोट्स के माशाल्लाह जमा हो गए थे। कैटल का हमारा एक्सपीरियंस वैसे इतना ख़ास था नहीं, फिर गोट्स का करते करते साथ साथ फिर जो है ना कैटल की तरफ राजा ले लिया था, एक बेस जो है ना शुरुआत हो गई थी, फिर राजा ले लिया, फिर परी हमारे पास पलाई पर आई थी मुनीब की, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 कुछ वहाँ पे भी 8-10 जानवर हो गए थे,
सेल के लिए कुछ किसी ने रखवा दिए थे। तो करते कराते वहाँ पे जो चीज़ें सीखी, फिर नसीर भाई ने ये जगह ली थी मेरी वीडियो के थ्रू, उन्होंने ऑफर कर दी, मुझे अच्छी लगी ये जगह। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक जिसे कहते हैं ना बूस्ट मिला। तो वो कैटल के अंदर बूस्ट यहाँ आके मुझे सही मिला है। 1.5 साल इस जगह पे अब हो रहा है माशाल्लाह से हमें, यानी इस बकरीद पे हमारा ये दूसरा सीजन होगा इस बकरीद का यहाँ का। तो बस आपकी दुआ से आप लोग जब आए थे, एक फर्स्ट विजिट था तो ये शेड था, आई गेस उस टाइम पे 20-20 एनिमल्स शायद होंगे जब फर्स्ट आपका लोगों का विजिट था, 20 भी शायद मुश्किल से। फिर उसके बाद सेकंड था आप लोगों का इससे पहले, तो वो आपके सामने दोनों शेड भरे हुए थे, वहाँ के गोट्स भरे हुए थे। तो फिर गोट्स से हटे हम लोग। गोट से हटने का कोई ये नहीं है कि मैंने मुझसे काम नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। मैंने आज से कोई 4 साल पहले भी एक वीडियो जब मैंने शुरुआत भी की थी ना, तो मैंने कहा था मेरा मेन जो फोकस है ना कैटल है। गोट्स का तो हम लोग छत पे ऐसा हो गया था, सिलसिला बन गया, तो इसलिए कंटिन्यू कर दिया था। वरना यही था, मैं हर वीडियो में मैंने कहा है कि भाई कैटल की तरफ ही जाना है। काफ़ी मेरे क्लाइंट्स और काफ़ी अभी भी नाराज़ होते हैं कि यार मानी भाई आप जो है ना गोट्स का क्यों नहीं कर रहे और हमारा पालें, हम चाहते हैं कि आप हमारा पालें। लेकिन मैंने बोला यार असल में गोट्स में बहुत ज़्यादा टफ तो है, ये बात है, हकीकत है। और जो लेकिन मसला क्या है कि गोट्स का जो पैसे है ना वो बहुत ज़्यादा है। जानवर पे ऐसा लगता है कि यार मतलब इतने पैसे कोई दे, और जो है ना जानवर वो दिख नहीं रहा बज़ाहिर कि यार क्या इतने पैसे लगे हैं ये जानवर इतने का। हालांकि मार्केट में भी वही उतने ही में मिल रहे होते हैं, बकरे तो सस्ते कभी भी नहीं होते, इल्ला ये कि मार्केट बिल्कुल ही गिर जाए। बाकी ये कि टफ हुआ वो भी चीज़ थी। बाकी हमने बोला लेकिन जो मार कितनी दफा खाई कैटल से हार, मार कितनी दफा मार तो वो एक ने अफलातून ने उड़ाया था। इसके अलावा कभी किसी ने उसके अलावा नहीं मारा ऐसा शुरू हुआ। जब से बचपन से भी नहीं। मैं असल में मेरा हाथ थोड़ा है भारी, मैं साफ बता रहा हूँ, जब मैं प्यार देता हूँ ना जानवर को तो मैं उसको हाथ भी रखता हूँ अगर वो कुछ गलत करता है ना। तो मैंने बड़े प्यारों से पाले हैं जानवर। इवन जो ये अफलातून है ऐसे ही एज इट इज ना, बकरीद पे एक मेरे फुप्पो का बछड़ा आया था, ब्लैक जेड ब्लैक था, जंगली बछड़ा था, साफ बात जंगली था। आप यकीन जाने फिर ऐसा हो गया था ना, मैं उसको आराम से उसको रस्सी खोलता, चारा मैं देता, उसकी पूरी उसके यहाँ से लेके नीचे तक जो है ना चीचड़ लगे वो सारे साफ किए थे। वो ऐसा हो गया था इवन कोई उसको हाथ नहीं लगाता था। कसाई तक भी जब काटने के लिए आया ना तो खोल के किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर अपार्टमेंट से ले जाए, तो मैं ही लेके जाता था। तो क्या है कि कुछ जानवरों को मार के अपनी तरफ किया है, उसको प्यार भी फिर दिया। और ये जानवर समझते हैं कि अगर मैं कुछ लोग होते हैं इससे बोलते हैं कि यार ये जो है ना, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी, एक मतलब इंसिडेंट तो नहीं, एक मतलब मामला हो गया था कि जैसे मुझ पे एक इल्ज़ाम लगना चाह रहे थे कि एनिमल अब्यूज़र हूँ मैं। तो मैंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमने एक आप बल्कि ये सबको ही मालूम होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, अपनी औलाद को किसी गलत काम करने में अगर तादीबन उसको मारे नहीं ना अदब सिखाने के लिए, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं कर रहे होते, वो उसको नुकसान और कर रहे होते हैं। तो इस तौर की इस नियत रखते हुए किसी के जानवर का अगर थोड़ा सा करते हैं कि नहीं भाई ये जानवर थोड़ा संभले सुधरे, तो इसलिए होता है। अदरवाइज कोई जाति कोई आना तो है नहीं इन जानवरों से। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह की राह में इन्होंने कुर्बान होना है, इनकी खिदमत आई गेस कर रहे हैं हम, अच्छी कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इनकी शायद दुआ लग रही है कि अल्लाह पाक और नवाज रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें हैं। बाकी तो कहने वाले तो आजकल वही है, मैं पहले इन चीज़ों में नहीं करता था ना, मैं बोलता था यार क्यों कहेगा, लेकिन अब पता चल रहा है भाई कि शायद हजम नहीं होता कि कोई किसी को कामयाब होते हुए नहीं देखता। वैसे आप सब भी माशाल्लाह जरूर कहिएगा। मैं तो ये कहूँगी माशाल्लाह आप अपने चैनल पे ना लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जो लोग अमूमन लिखते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप ये लिख के जरूर लगाया करें, क्योंकि माशाल्लाह से जानवर हैं, लाइव स्टॉक है, तो नज़र का भी मसला होता है। क्योंकि माशाल्लाह देखते हैं प्यार की भी नज़र लग जाती है, हमेशा हर कोई बुरी नज़र से नहीं देखता, प्यार से भी लग जाती है। तो ये चीज़ तो ज़रूर कहा करें किसी भी जानदार चीज़ को देखें। तो ये थी मानी भाई की स्ट्रगल की कहानी, माशाल्लाह से कहाँ से स्टार्ट किया, और फिर घर, सबसे मेन चीज़ कि घर वाले अगर सपोर्ट करें, अगर किसी को शौक़ है तो वो शख्स आगे बढ़ सकता है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि अपने घर में कोई ऐसा बंदा है जो इसे शौक़ रखता है तो उसको इनकरेज करें, और ये एक अच्छा शौक़ है मेरे ख्याल से। तो इस घर वालों की सपोर्ट और मानी भाई के शौक़ की वजह से मानी भाई आज इस मुकाम पर पहुँचे माशाल्लाह से। तो मानी भाई, हमारी बहुत सारी दुआएं मानी भाई के लिए कि मानी भाई और तरक्की करें, और आप इनके चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मानी भाई को तो जानते ही होंगे, तो मानी भाई के चैनल को
भी विजिट कीजिएगा। मानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना ज़्यादा टाइम दिया और अपनी पूरी एक हिस्ट्री सुनाई, पूरी जर्नी सुनाई। माशाल्लाह से 5-6 साल की थी, जो थोड़ी लंबी भी हो गई, लेकिन 5-6 साल की कहानी कोई 2 मिनट में तो नहीं सुना सकता, एक पूरी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच मानी भाई। आप लोगों का भी शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इंशाल्लाह ऐसी ही मेहनत करते रहें। तो देखिए, कदर करने वाले जो है ना लोग बहुत मौजूद हैं। ये जो देखने वाले हैं ना, ये समझते हैं कि किस तरीके से कोई इंसान किस तरीके से मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरा तमाम देखने वालों से, जो मेरी तरफ से देखने वाले हैं, मैं चाहूँगा आप लोग इन लोगों को सपोर्ट करें। और क्योंकि देखें, ये जो मैंने एक चीज़ का मुझे एक गिला है सामने देखने वालों को, वो ये है कि अगर कोई इंसान जो है ना, जिसके व्यूज़ अगर किसी वजह से, किसी भी वजह से ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो वो समझता है ये पॉपुलर है या ये अच्छा कंटेंट बना रहा है। ये नहीं देखते कि कंटेंट क्या बन रहा है यहाँ पर। ये लोग जो आए हैं, आई गेस कोई घंटा मेरे ख्याल में बाइक चलाकर आप लोग आए होंगे, और धूप में। बाकी मैं बस कहने का मकसद ये है कि देखें, सपोर्ट जब मिलती है तो इंसान को बूस्ट मिलता है और मेहनत करने का दिल चाहता है। तो क्या होता है कि ये लोग जो है ना, जो भी न्यू वाला होता है ना, हालांकि माशाल्लाह अब तो इनको साल भर हो गया है, और बड़ी बात है क्योंकि मैं देखता हूँ जितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलती। तो थोड़ा सा टफ हो गया है, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूँगा तमाम देखने वालों को कि भाई कम से कम जो है ना, आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट दें कि आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, शेयर करें। अगर आप लोग को लगता है कि भाई इनकी वीडियो में कोई ऐसी चीज़ दिखी है जो आपके नहीं काम आ रही, किसी और के काम आ सकती है, तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको शेयर करें, व्हाट्सएप शेयर करें, किसी भी तरीके से शेयर करें। लेकिन सपोर्ट जो है ना लाजमी होती है, ताकि जो लोग आपको घर बैठे आपको इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरटेन से मुराद है किसी मार्केट का जाके कवरेज कर रहे हैं, रेट्स ले रहे हैं, तो ये आसान चीज़ें नहीं होती। मैंने इस चीज़ को फेस किया है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि फिर घर बैठे उनको कम से कम लाइक शेयर तो कम से कम करें। ठीक है जी। थैंक यू मानी भाई, थैंक यू सो मच। तो अगर वीडियो पसंद आए और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे विजिट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।